अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यारा भरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे साथ खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत मज़ेदार सा यमी सा बीफ का पुलाव बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद ऑयल जब गर्म हो जाए तो हमने 3 से 4 अदद प्याज कटिंग करके हमने इसके अंदर ऐड कर दी। सबसे पहले मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड करा था। आप लोग रेसिपी को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा रेसिपी को। गरम मसाले के बाद मैंने प्याज ऐड करी थी, 4 अदद प्याज हमने कटिंग करके बारीक इसके अंदर ऐड करने के बाद ये देखिए ब्राउन हो चुकी है प्याज। उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और 10 से 12 हरी मिर्चों का पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर दिए। अब मैंने 2 किलो गोश्त बॉयल कर लिया था कुकर के अंदर। ये बीफ का गोश्त मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। हरी मिर्चें साबुत भी ऐड कर दिए 10 से 12। 2 टीस्पून इसके अंदर हमने डाली हैं कुटी मिर्चें। 1 कप मैं डाल रही हूँ इसके अंदर दही और 4 से 5 अदद मैंने इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर दिए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक हस्बे ज़रूरत। नमक मैंने गोश्त के अंदर भी ऐड करा था बॉयल करते वक्त। आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। गोश्त को हमने भून लिया अच्छी तरीके से। उसके बाद मैंने चावल ऐड कर दिए। चावल हमने सैला लिए, सैला चावल 2 किलो लिए हमने। 2 किलो मैंने सैला चावल लिए। उसको हमने अच्छी तरीके से वॉश करके भिगो के रख दिया था। गोश्त भुन गए। अब मैं फिर इसके अंदर डाल रही हूँ चावल मैंने ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हम इसके अंदर पानी भी ऐड कर देंगे। 1 इंच से ऊपर हमने पानी इसके अंदर ऐड कर दिए। नमक आप लोग टेस्ट करने के बाद आप लोग चेक कर लीजिएगा, नमक का फीका है तो आप लोग और डाल दीजिएगा इसके अंदर। बहुत ही यम्मी सा पुलाव हमारा रेडी होने वाला है। फिर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर फूड कलर। 1 टीस्पून मैंने फूड कलर लिया और थोड़ा सा हमने पानी इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको हिलाकर हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब 1 टमाटर मैं स्लाइस में काट कर इसके अंदर ऐड करूँगी इसके ऊपर, और 1 नींबू और पुदीना हम हरा धनिया इसके अंदर काट कर इसके अंदर ऐड करेंगे। टमाटरों को हमने पहले स्लाइस में काट कर इसके ऊपर रख दिए। अब पुदीना मैं डालूँगी इसके ऊपर और नींबू। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना भूलिएगा और लाइक करें इस रेसिपी को, ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें। बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव हमारा रेडी है। ये देखिए कितने आसान तरीके से हमने पुलाव बनाना आपको सिखाया है। उसके बाद मैंने 3 टीस्पून घी इसके ऊपर ऐड करा है। थ्री टीस्पून मैंने इसके ऊपर विनेगर भी ऐड करा है और केवड़ा भी हमने खुशबू के लिए इसके ऊपर डाला है। 10 से 12 मिनट दम देने के बाद अब कितने ज़बरदस्त हमारा पुलाव तैयार है। मिलते हैं एक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।